हरिद्वार से आए स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने न्यूज आवर से खास बातचीत की। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने बताया कि 3 नदियों के संगम का कुंभ में विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि संगम प्रयाग का अर्थ है मिलन, तो उसी तरह हम साधु संत श्रद्धालु सभी का मिलन होता है, जहां श्रद्धालुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2025 महाकुंभ का आगाज हो चुका है। यहीं पर इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज में। हम प्रयागराज की विशेषताएं जानते हैं कि महाकुंभ को लेकर क्या विशेषता है। जानते हैं महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज जी से कि प्रयागराज की क्या विशेषता है कुंभ को लेकर। आइए स्वामी जी, क्या विशेषता है प्रयागराज को लेकर? तीर्थराज प्रयाग विशेषताएं तो बहुत अनगिनत है। ऋषि भारद्वाज जी की तपस्वी, भारद्वाज जी के पास भगवान राम आए थे। तीर्थ करने के लिए जब आए, भगवान राम भारद्वाज जी के पास रुके थे। 3 नदियों का संगम, कल्प वृक्ष, एक ऐसा पवित्र तीर्थ, उसमें एक रात निवास करने से भी पुण्यों का जन्म हो जाता है। दोष कब जो भी दोष लगे हैं उनका निवारण हो जाता है। ये इतनी पावन भूमि है। ये संगम का क्षेत्र है। इस संगम के क्षेत्र में कहीं भी गंगा में स्नान कर ले तो मान्य है कि हमने तीर्थ में संगम का स्नान हो गया। गंगा में कहीं भी डुबकी लगाए, ये मान्य है। स्वामी जी, आपने बात की कि कल्प वृक्ष और देश विदेश से आए हुए सन्यासी जो साधु संत हैं, वो जो आए हैं, वो किस तरह से अपने किस तरह से अपने कल्पवास को रखते हैं, क्या करते हैं कल्पवास के समय, आप इसके बारे में हमें बताएं। यहाँ आए योगी सन्यासी, एक से एक शिक्षित योगी लोग भी यहाँ जो है पावन तीर्थ भूमि में एकत्रित होंगे और उनके जो द्वारा भजन जो संचित है उसकी ऊर्जा यहाँ से पूरे विश्व के मानव जगत को मिलेगी। उसके अलावा कि ये पावन तीर्थ एक विशेषता रखता है। जैसे हिमालय है, हिमालय से नदियां चलकर समुद्र में जा गिरती है। उसी भांति जहां जाए नदियां जहां अपना समागम करती हैं, वहां एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। उस पवित्र तीर्थ की एक विशेषता होती है। उस विशेषता में क्या है, वो आगे बढ़ के समुद्र में मिल जाती है। उस विशेषता का ऐसे ही होता है कि हिमालय के तपस्वी योगी विद्वान सब यहाँ जो है इस पावन तीर्थ भूमि में एकत्रित होंगे और उनके द्वारा जो ऊर्जा मिलेगी वो एक बहुत ही अलौकिक होती है, आदित्य होती है और सबको उससे बहुत से लोगों को खुशहाली भी मिलती है, संपदा भी मिलती है, जीवन की अच्छाई भी मिलती है। ऐसा ये पवित्र तीर्थ है। स्वामी जी, कल्पवास क्या है? यहाँ जब से गंगा आई है, यमुना आई है, उस समय से ही जो है ऋषि भारद्वाज जी का निवास था। ऋषि भारद्वाज जी जब निवास करते थे तो वहां एक मास, माघ मास में उस संगम की एक महत्ता को मानते हुए वहां कल्पवास करते थे। साधना कल्पवास में 1 महीने का जो है वहां भूमि पर शयन करके और भूमि पर जो है वहीं अपने हाथों द्वारा भोजन बनाकर ग्रहण करके और कथा प्रवचन सत्संग ये करना साधु संतों का काम था। ब्राह्मणों का पूजा पाठ काम कर है तो साधु संत करते हैं, सन्यासी। तो महाराज जी, क्या इस पे गृहस्थ जी के लोग भी कल्पवास करते हैं? गृहस्थ लोगों के लिए तो इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो कथा प्रवचन सुनेंगे तो उनके दोष निवृत्ति का मार्ग मिलेगा। इसलिए गृहस्थ के लिए तो बहुत ही अनिवार्य है। साधु योगी संत पुरुष तो अपने अपने आते ही हैं, उनसे जो मिलने वाला लाभ है उसके लिए ही कल्पवास को शुरू किया गया है। इस पर ये रहस्य जुड़ा हुआ है कि वहां सब योगी पुरुष आए हैं
बड़े बड़े विद्वान, प्रचंड विद्वान, शंकराचार्य, आचार्य, एक से एक जो है तत्वदर्शी महापुरुष वहां जो है कुंभ मेले में रहते हैं। तो उसमें क्या है, उनके द्वारा जो वाणी के द्वारा आप लोगों के कानों में जो जाएगा, उससे पूरे मनुष्य जगत का लाभ होता है। वो सारे ऊर्जा फैलाते हैं। इसलिए कल्पवास करने के लिए जितने अधिक से अधिक लोग एक महीना वहां निवास करते हैं, उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और उन संतों से आशीर्वाद मिलता है, ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद मिलता है, आचार्य ग्रंथों से आशीर्वाद मिलता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि जिस तरह से हमने महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज से जाना कि कल्पवास क्या होता है और किस तरह से कल्पवास करते हैं, गृहिणियों को, गृहस्थ जीवन वालों को किस तरह से लाभ मिलता है, ऐसे ही हम आपको अन्य कहानियों से अवगत कराते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं अर्चना धिंगरा, प्रयागराज से।